इकाई 2 अनूठे इंसान, इसका यह चौथा वीडियो है। बच्चों, अगले वीडियो में मैंने अभ्यास के प्रश्न 1 से 5 आपको समझा दिए। अब प्रश्न छठा। प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि हिरन तो हिरनी, हिरन दौड़ रहा है तो हिरनी दौड़ रही है। पुत्र तो पुत्री, पुत्र तो राहुल राजीव गांधी जी का पुत्र है, तो पुत्री इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। तो बच्चों, जिस तरह से लिंग परिवर्तन में शब्द में कुछ अनुचित कुछ फेरफार होते हैं, इस ठीक उसी तरह से वाक्य में भी हम यहाँ देखते हैं कि वाक्य में भी लिंग परिवर्तन होने के साथ साथ कुछ फेरफार होते हैं। तो इस तरह से हमको लिंग परिवर्तन में किए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। मेढक तो मेढकी, मेढक पानी में तैर रहा है, मेढकी पानी में तैर रही है। तरुण तो तरुणी, तरुण शाला जा रहा है तो तरुणी शाला जा रही है। कुमार तो कुमारी, कुमार खा रहा है तो कुमारी खा रही है। देव तो देवी, हम देव के दर्शन करते हैं तो हम देवी के दर्शन करते हैं। कुम्हार तो कुम्हारिन, कुम्हार घड़े बना रहा है तो कुम्हारिन घड़े बना रही है। नाग तो नागिन, नाग नाच रहा है तो नागिन नाच रही है। बाघ तो बाघिन, बाघ शिकार कर रहा है तो बाघिन शिकार कर रही है। धोबी तो धोबिन, धोबी कपड़े धो रहा है तो धोबिन कपड़े धो रही है। ग्वाला तो ग्वालिन, ग्वाला दूध बेच रहा है तो ग्वालिन दूध बेच रही है। ग्वालिन ऐसे आइएगा बच्चों, ग्वालिन। इसके बाद शेर तो शेरनी, शेर जंगल का राजा है तो शेरनी जंगल की रानी है। जादूगर तो जादूगरनी, जादूगर खेल दिखा रहा है तो जादूगरनी खेल दिखा रही है। मास्टर तो मास्टरनी, मास्टर पढ़ा रहे हैं तो मास्टरनी पढ़ा रही है। डॉक्टर तो डॉक्टरनी, डॉक्टर दवा दे रहे हैं तो डॉक्टरनी दवा दे रही है। ऊंट तो ऊंटनी, ऊंट रेगिस्तान में रहते हैं तो ऊंटनी रेगिस्तान में रहती है। तो बच्चों, इस तरह से आपको यह प्रश्न लिखना है। अब अगला जो प्रश्न है, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। तो यहाँ बच्चों 5 चित्र दिए गए हैं, तो इस 5 चित्र के आधार पर हमें कहानी लेखन करना है चर्चा करके। तो यह कहानी है सच्चे मित्र की। ये 4 मित्र के बारे में यहाँ जो इस चित्र में दिखाए गए हैं, हिरन, खरगोश, कौवा और उंदर तो चूहा, यह 4 मित्र है। और यह 4 मित्र की कहानी है कि यह कैसे सच्चे मित्र है, सच्चे मित्र किसे कहते हैं। तो एक जंगल था, उसमें तालाब के किनारे हिरनी, कछुआ, कौवा और चूहा 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन एक शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, कछुआ और चूहा उस समय कहीं दूर चले गए थे। हिरन ने उन सबको आवाज दी पर किसी ने न सुनी। कुछ देर बाद कौवा उड़ता उड़ता वहां आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा, इसलिए उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने हिरन से कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ और यहाँ से तुम्हें बाहर निकालता हूँ। कौवा उड़ता उड़ता चूहे के पास गया और कहा, चूहा भाई चलो, हमारा मित्र शिकारी के जाल में फंस गया है, उसे हमारी मदद की बहुत जरूरत है। तुम जाल काटकर उसे मुक्त करा दो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। चूहा कौवे की पीठ पर बैठ गया और कछुआ धीरे 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 धीरे
चलने लगा। कौवा चूहे को हिरनी के पास ले गया। चूहे ने धीरे धीरे झाल काटना शुरू किया। कौवे ने दूर से देखा तो शिकारी आ रहा था। उसने सबको सावधान कर दिया। हिरन झाल में से निकल गया था, इसलिए हिरन भाग गया। चूहा झाड़ी में छुप गया और कौवा उड़ गया। तब उसी समय कछुआ वहां पहुंचा। शिकारी के हाथ में जो थैली थी उसने कछुए को थैली में भरना चाहा, लेकिन तभी कछुआ तालाब में चला गया। यह देखकर शिकारी बहुत उदास हो गया, क्योंकि कछुआ भी उसके हाथ नहीं आया। तो सीख, सभी प्राणियों को अपनी मित्रता अच्छी तरह निभानी चाहिए। मुश्किल में जो काम आए वही हमारे सच्चे मित्र होते, उसे ही हमें मित्र बनाने चाहिए। तो ऐसे होते हैं बच्चों सच्चे मित्र, जो एक दूसरे की तकलीफ समझकर उसको काम आए मुसीबत के समय में। अब स्वाध्याय शुरू होता है। तो प्रश्न पहला है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। दूसरा, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो नेपोलियन का धक्का लगने से लड़की के अमरूद कीचड़ में गिर गए, इसलिए नेपोलियन उसका नुकसान भरपाई करने के लिए उसे माँ से पैसे दिलवाने चाहता था, इसलिए उसे घर ले गया। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। पांचवा प्रश्न, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। तो आपको अपने गांव में जो घटना घटी है उसमें आपने जो आंखों देखा है वह आपको लिखना है। तो यह प्रश्न आप अपने आप लिखेंगे। दूसरा जो है, इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाए। कोई भी 5 प्रश्न बना सकते हैं आप बच्चों कि कौमुदी की जगह आप होते तो आप क्या करते, आप सच्चे मित्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे, नेपोलियन या इलाइजा दोनों में से आपको किसका चरित्र अच्छा लगा। तो इस तरह से आप कोई भी प्रश्न अपने मित्र को पूछने के लिए बना सकते हैं। विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो बच्चों यह जो पैराग्राफ है पहले आपको उसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। तो बच्चों विराम चिन्ह, यह जो पैराग्राफ है, दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, यहाँ फुल स्टॉप पूर्ण विराम आएगा। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य अल्प विराम, दूरदर्शिता अल्प विराम, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे, यहाँ पूर्ण विराम आएगा। जहाँ वे सुशील अल्प विराम, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी अल्प विराम, वहीं दूसरी ओर से वीर अल्प विराम, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी पूर्ण विराम, शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी, यहाँ पूर्ण विराम, वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी, यहाँ पूर्ण विराम आएगा। तो बच्चों इस तरह से यहाँ जो यह पैराग्राफ है उसमें हमने विराम चिन्ह लगा दिए। अब इसका भाषांतर, दुर्गावती बाळपणथी ज बहादुर हती, તેને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધીરજ, દૂરંદેશી અને અતૂટ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણો એને વારસામાં મળ્યા હતા, જ્યાં તે સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતી, ત્યાં
બીજી બાજુથી તે વીર, સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર ચલાવવામાં પણ કુશળ હતી. શિકાર કરવામાં તેને વિશેષ રુચિ હતી. તે તીર અને બંદૂકના અચૂક નિશાના બનાવવામાં પણ લગાવવામાં પણ કુશળ હતી. તો બાળકો, આ રીતે આ પેરેગ્રાફનું ભાષાંતર લખવાનું છે. તો આ વિડીયો સમજી અને તમે આ પાઠના પ્રશ્ન જવાબ લખી લેશો. અને આગળનું જે પેજ છે ભાષા સજ્જતા, જેમાં કહેવતો આપેલી છે, તો આ છે ભાષા સજ્જતાની જે કહેવતો છે એનું તમારે વાંચન પણ કરવાનું છે અને પાકી બુકમાં લખવાની છે. તો આ સ્વાધ્યાય છે એ તમે પાકી બુકમાં લખી લેશો.